हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवम और आज हम पढ़ेंगे अर्ब्स पैरालिसिस के बारे में। क्या होता है अर्ब्स पैरालिसिस? जो ब्रैकियल प्लेक्सस होता है उसका अपर ट्रंक जो होता है वहाँ पे एक अर्ब्स पॉइंट होता है। ठीक है, तो अर्ब्स पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है? ये होता है अर्ब्स पॉइंट, इसमें 6 नर्व्स आके मिलती है। जो ब्रैकियल प्लेक्सस है उसकी C5 और C6 रूट्स की 2 नर्व, एक सुप्रास्कैपुलर नर्व, एक नर्व टू सबक्लेवियस, और फिर वही ब्रैकियल प्लेक्सस की एंटीरियर डिवीज़न की और एक पोस्टीरियर डिवीज़न की। तो ऐसी 6 नर्व्स आके एक पॉइंट बनाता है, उस पॉइंट्स को बोलते हैं ऑर्ब्स पॉइंट, और ये ब्रैकियल प्लेक्सस के अपर रीजन में होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्ब्स पॉइंट। अब टेक्निकली देखें तो ऑर्ब्स पॉइंट कहाँ होगा? तो ये शोल्डर और नेक के बीच में लोकेटेड होता है। जो अपना शोल्डर और नेक है उसके बीच में रहेगा, और समझ लो कि ये एक क्लेविकल बोन के थोड़ा रीजन के ऊपर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अर्ब्स पॉइंट। अब जैसे इसकी लोकेशन हो गई उस हिसाब से देखते हैं कि इसकी कॉजेस ऑफ इंजरी क्या है। तो समझो बर्थ जब हो रहा है बेबी का, तो उस समय जब मेनली क्या होता है कि जो शोल्डर है, शोल्डर और नेक का जो डिस्टेंस है, जब वो एक दूसरे से खींचे जाते हैं, जो एक एक दूसरे से अलग किए जाते हैं, तब जाके ये अर्ब्स पॉइंट पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आती है। तो समझो बर्थ इंजरी के समय जो ये होता है, जब कोई बंदा शोल्डर पे गिर जाता है, उसके शोल्डर के भार पे, तो तब जाके अर्ब्स पॉइंट पे प्रॉब्लम होती है, और एनेस्थीसिया के समय पे। ठीक है, अब इसमें जो नर्व रूट जो इंजर होती है उसमें C5 मेनली हो गई, मेनली C5 इंजर होती है, और थोड़ा कम पार्टली C6 इसमें इंजर होती है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि मसल्स कौन सी पैरालाइज होती है। तो पूरी 6 मसल पैरालाइज होती है ऑर्ब्स पैरालिसिस में। मेनली हो गई डेल्टॉइड, बाइसेप्स ब्रैकाई, ब्रैकियालिस और ब्रैकियोरेडियलिस। ठीक है, कौन सी? डेल्टॉइड, बाइसेप्स ब्रैकाई, ब्रैकियालिस और ब्रैकियोरेडियलिस। और पार्टली मसल्स जो थोड़ी कम इंजर होती है, वो सॉरी, जो थोड़ी कम पैरालाइज होती है, वो हो गई सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सुपाइनेटर। कौन सी? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सुपाइनेटर। ठीक है, अब इसमें जब अर्ब्स पैरालिसिस होता है तो अपने लिम्ब की डिफॉर्मिटी क्या हो जाती है, और लिम्ब अपना कौन से पोजीशन में रहता है, वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्म। आर्म जो होता है वो साइड बाय साइड हैंगिंग होता है, जो हम उसको उठा नहीं सकते हैंड को। ठीक है, एबडक्ट नहीं कर सकते, तो वो हैंड होता है एडक्टेड रह जाता है और मीडियली रोटेटेड होता है। ठीक है, जो आर्म है, आर्म आर्म एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड। तो क्या क्या हुआ है आर्म को? आर्म जो है वो साइड बाय साइड हैंगिंग रहता है, एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड रहता है, और ये सब होता है शोल्डर जॉइंट पे। ठीक है, ये सब होता है शोल्डर जॉइंट पे। नाउ लेट्स सी अबाउट फोर आर्म। तो फोर आर्म क्या होता है? वो एक्सटेंडेड होता है एंड प्रोनेटेड। ठीक है, और ये एल्बो जॉइंट पे होता है। ठीक है, इसका फ्लेक्शन नहीं हो सकता, और ये एक्सटेंडेड रहता है एंड प्रोनेटेड एट एल्बो जॉइंट। ठीक है, ये हो गया फोर आर्म का। एंड इसी डिफॉर्मिटी, जो डिफॉर्मिटी होती है, इसको बोलते हैं एक तो पोलिसमैन टिप हैंड डिफॉर्मिटी, वेटर स्टिप हैंड और पॉर्टर स्टिप हैंड, ये इसे कहा जाता है। कौन सी हो गई? पोलिसमैन टिप हैंड, वेटर स्टिप हैंड एंड पॉर्टर स्टिप हैंड। ठीक है, नाउ अब पूरा अर्ब्स पैरालिसिस में डिसेबिलिटी, जो बंदा कर नहीं पाता, जो पेशेंट है वो क्या क्या एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तो वो एबडक्शन नहीं कर पाएगा एंड लैटरल रोटेशन ऑफ आर्म। एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ आर्म एट शोल्डर जॉइंट, ये मूवमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। कौन सा? एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ आर्म एट शोल्डर जॉइंट। नाउ फ्लेक्शन एंड सुपाइनेशन ऑफ फोर आर्म, ये भी पॉसिबल नहीं है इसमें। बाइसेप्स एंड सुपाइनेटर जर्क्स जो होते हैं वो इसमें लॉस्ट हो जाते हैं। एंड सेंसेशन इन द लोअर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड, जो डेल्टॉइड मसल होती है उसके जो लोअर पार्ट का एक छोटा एरिया है, वहाँ पे सेंसेशन लॉस हो जाती है। तो क्या क्या हो गया? एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ आर्म एट शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये पहला।
दूसरा फ्लेक्शन एंड सुपाइनेशन ऑफ फोर आर्म, biceps and supinator jerks are lost and sensation are lost in the lower part of deltoid. ठीक है, ये यहाँ पे अर्ब्स पैरालिसिस आपका कंप्लीट हो गया. सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस, एंड अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच.